फिर से लौटे हैं नई वीडियो के साथ। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम 9th क्लास की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम फिजिक्स का अपना पूरा सा कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हमारे पास आज क्लास 9 की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हम किससे कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर करें, जिनको हम माप तोल सकें, तो उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वांटिटी है, जैसे हम ले लेते हैं आटा। तो आटे को हम मेजर करते हैं कि हमें 2 किलो आटा चाहिए, 3 किलो आटा चाहिए। तो जो आटा है उसको हम मेजर करते हैं एक खास यूनिट में, तो वो हमारे पास एक क्वांटिटी हो गई। अब हम देखते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें है द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर, एनर्जी और इन दोनों का इंटरेक्शन, मतलब इन दोनों का मिलाप पढ़ें, तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास छत पे एक सोलर पैनल लगी हुई है। तो वो जो सोलर पैनल है वो हमारे पास मैटर की बनी हुई है। वो मोटे मैटर है क्योंकि उसके अंदर जगह भी घेरती है और उसके अंदर हमारे पास वजन भी है, तो इसकी वजह से वो मैटर हो गया। और उसके अंदर अगर हमारे पास धूप आएगी तो ही वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और हमारे फैंस चला सकती है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये जो मैटर है, मैटर के ऊपर एनर्जी लगी तो ही हमारे फैंस चले, तो मतलब इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तभी तो हमारे फैंस चले। तो मतलब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच के अंदर हम मैटर, एनर्जी और इन दोनों का इंटरेक्शन पढ़े तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, फिजिक्स को भी कुछ ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया है, जिन जो कि है 15 ब्रांचेस। इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वर्ड से पता चलता है कि वो मोशन के बारे में होगी। मतलब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करें कि कोई भी चीज़ अगर हरकत में है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे हाथ पाँव मूव कर रहे हैं, तो मैं मोशन में हूँ, मैं हरकत में हूँ। कोई भी चीज़ जो अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में, अगरचे वो अपनी जगह पे खड़ी है तो वो रेस्ट में है। तो मतलब मैकेनिक्स में हम ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स। ये जो वर्ड थर्म है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट। तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट एनर्जी के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट को। तो मतलब ऑप्टिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़े, उसकी वेव है, उसकी वेव नेचर के बारे में, उसकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हर उसके लाइट के फिनोमिना के बारे में पढ़े, तो उसको हम फिजिक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच कहेंगे। और इनकी जो मेन डेफिनेशंस है मैं आपको उनको थोड़ा थोड़ा ये समझा रहा हूँ, बाकी जो इनकी डेफिनेशंस है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मौजूद है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ चीज़ें होंगी। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ें तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिफ्थ है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम के बारे में पढ़ें कि एटम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जिस ब्रांच में हम एटम के बारे में पढ़ते हैं उसको एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एटम के न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कैसे चलते हैं, किस टाइप से बिहेव करते हैं, उसके बारे में पढ़े तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ें। वैसे तो मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं जो हम मेनली 8th 7th में पढ़ते आए हैं, जिसके अंदर हम सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सॉलिड के बारे में ही पढ़ते हैं। देन है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ पार्टिकल्स को डिस्कस करें, फिर वो कोल्ड के पार्टिकल्स हो सकते हैं या किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हो, उनको हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। देन है प्लाज्मा फिजिक्स। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ें तो उसको प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है, हमारे पास हमने देखा है कि मैटर की हम पढ़ते आए हैं 3 ही स्टेट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं और 4th स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता है क्या, जो हमारे पास तारे होते हैं, चांद होता है, वो जिस चीज़ से बने हुए होते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक हाईली आयोनाइज्ड एटम होता है। नेक्स्ट है क्वांटम फिजिक्स। वर्ड क्वांटा जो है वो एटम को रिप्रेजेंट करता है, और एटम जब वहाँ पे हमारे पास जो भी प्लैनेट्स वगैरह होते हैं वो किस चीज़ से बने, कौन से एटम से बने हुए हैं, तो ऐसे स्टडी हम करें क्वांटम फिजिक्स में। देन है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ें। अब सेमीकंडक्टर क्या और उनका बिहेवियर कैसे होता है। हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो जिसके अंदर हम करंट कैरी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज़ है, हम लोहे को अगर हाथ लगा लेंगे और लोहा हमारे पास किसी बिजली की तार से अटैच है तो हमें करंट लगेगा।
पर वही अगर बिजली की तार एक लकड़ी की चीज़ के साथ अटैच है और उसको हम लकड़ी को हाथ लगाएं तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोहा होता है वो कंडक्टर होता है, उसके अंदर करंट पास कर जाता है, और जो लकड़ी होती है उसके अंदर करंट पास नहीं करता, तो इसकी वजह से वो इंसुलेटर। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब किसी टाइम करंट कैरी करते हैं और किसी टाइम नहीं करते। तो ऐसी फिजिक्स जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े तो वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स। नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज यानी कि हमारे जो स्पेस में प्लैनेट्स हैं, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, ऐसे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ें तो वो एस्ट्रोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, बायो और फिजिक्स दोनों का इंटरेक्शन को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। मतलब ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ें तो वो बायोफिजिक्स। जियोफिजिक्स, जियो भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्थ। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम अर्थ को डिस्कस करें, अर्थ के बारे में पढ़ें, उसकी बनावट वगैरह स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो वो जियो फिजिक्स। हेल्थ फिजिक्स, ये हमारी बुक में इंक्लूड तो नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, एक लास्ट ब्रांच ही बची हुई है हेल्थ फिजिक्स, जिसके अंदर हम डिजीजेस के बारे में पढ़ें कि वो डिजीज किस तरह से काज होती है, या उनके जो हमारे पास प्रिवेंशन के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम उसके मजीद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।